समझ आ रही है ना कि हम कर्सर ऑब्जेक्ट को और कंटेंट वैल्यूज को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कि हम जिस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं उस क्लास के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनमें पैरामीटर ही कर्सर जाएगा और कंटेंट वैल्यू जाएगा, इसलिए हमने ये क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके इनमें वैल्यूज को ले लिया हुआ है। यहां तक बात की क्लियरेंस हो गई है? हाँ भाई बताओ जरा आप। तो मैं जरा यहां पे दोबारा आपको कुछ चीजें लिख के दे रहा हूं, ये देखें। हमने क्या किया, हमने डेटाबेस को हैंडल करने के लिए कौन सी क्लास को इस्तेमाल किया, SQLite हेल्पर क्लास। ये बिल्ट इन क्लास है उसकी, ठीक है जी। और इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको हमने यूज किया। इसका एक फंक्शन है db डॉट, db हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, जो भी आपने नाम रखा होगा, db डॉट exec SQL, ये क्रिएट करने के लिए टेबल, db डॉट raw query, ये हासिल करने के लिए, db डॉट insert जो है ये डाटा को इंसर्ट करने के लिए, और db डॉट डिलीट जो है ये डाटा को डिलीट करने के लिए। ये 4 फंक्शन हम SQLite हेल्पर क्लास के यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक खुद से क्लास लिखी है जिसका नाम डेटाबेस हेल्पर रखा हमने। इसको हमने एक्सटेंड किया है किसके साथ, SQLite हेल्पर के साथ। समझ आ रही है? इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारी चाइल्ड क्लास है और ये हमारी पेरेंट क्लास है। अब हम इसके अंदर ये सारे फंक्शन पड़े हुए हैं, इसी के फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। अब जरा आगे सुनते जाएं कि लॉजिक क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लॉजिक ऑफ इंसर्ट डाटा, ये सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। लॉजिक ऑफ इंसर्ट डाटा में हम पहला स्टेप क्या करते हैं कि हम अपने डाटा को पुट करते हैं कंटेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद हम db डॉट इंसर्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें टेबल का नाम देते हैं और उसके साथ अपनी कंटेंट वैल्यूज दे देते हैं जो भी हमने क्रिएट की होती हैं। ये स्पेलिंग्स को इग्नोर कर दें आप, आपको अल्फाज की समझ आ रही है ना, स्पेलिंग को इग्नोर कर दें। कंटेंट वैल्यू के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ये फंक्शन हमें जो है ना वो इंसर्ट कर देता है। ये इंसर्ट करने के बाद हमें एक रिजल्ट वेरिएबल देता है, ठीक है जी। हमें एक रिजल्ट वेरिएबल देता है ये इंसर्ट करने के बाद, जिसमें अगर वैल्यू -1 आए तो इट मीन्स कि एरर है, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ भी वैल्यू आ जाती है तो इट मीन्स के सक्सेसफुल हो गया और आपका डाटा जो है वो ऐड हो गया आपके गिवन टेबल के अंदर। ये हमारी लॉजिक हो गई डाटा इंसर्ट करने की। इसके पहले एक हम स्टेप करते हैं, नंबर 1 यहां पे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे डेटाबेस को इन राइट मोड, इन राइट मोड क्या, जी जी जी, नहीं डिलीट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो में आपको मिल जाएगा, ना घबराएं, ठीक है। हेलो 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 हमारा हेलो हेलो नहीं पानी ला
हेलो